हेलो जी, कैसे हैं आप सब? ये रहा गृह प्रवेश का सेकंड पार्ट। और मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। गला, कान, नाक सब एलर्जी हो गई है, सर्दी हो गई है, फ़ीवर है, तो मेरी आवाज़ को थोड़ा अवॉइड करिएगा। मम्मी यहाँ पे सब जब चारों तरफ कलश बैठ गया तो गृह प्रवेश मतलब घर में प्रवेश करने के लिए छोटी कन्या का पैर धुल रही थी और उसे मीठा दी और पैसा दी। तो इनके पास पैसा था, मम्मी अपना पर्स अंदर ही भूल गई थी, तो बस वही निकालने में थोड़ा टाइम लग रहा था। तो ये भाग रही थी, ये बच्ची जो है ना, ये भाग जा रही थी बार-बार। पर जब इसको बुलाया गया ज़बरदस्ती तो पैर धुला गया, फिर लड्डू दिया गया, फिर पैसा दिया गया। फिर हम लोग अंदर चले, फिर उसके बाद से कथा में ज़्यादा टाइम नहीं था, तो थोड़ा बहुत जो बचा था पंडित जी ने उन्हें मंत्र वगैरह पाठ वगैरह किया। फिर सत्यनारायण जी की कथा हुई। फिर यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा था कि पंडित जी द्वार छिकाई माँग रहे हैं, मुझे लगा, पर यहाँ पे वो कह रहे थे नेक दीजिए मुझे भी। पर मुझे ऐसा लगा कि द्वार छिकाई माँग रहे हैं, जैसे हम लोग भी दूल्हा-दुल्हन घर के अंदर आते हैं ना, तो हम लोग ननद लोग खड़े हो जाते हैं द्वार छिकाई के लिए, वैसे ही। फिर हम लोग अंदर गए, फिर गौरी गणेश को रख दिया गया, फिर धीरे-धीरे सारे पाठ हो रहे थे। मैं नीचे थी तो फिर ये जितने भी झंडे थे, बच गए थे, इनको ऊपर बाँधने के लिए ये लोग आ गए थे। ये इनके दोस्त और हर्ष जो है रिकॉर्डिंग कर रहे थे। बहुत अच्छे भैया, मैं अपना पूजा पाठ में थी और उन्होंने मेरा सब रिकॉर्डिंग अच्छे से कर दिया। मुझे ज़रा भी टेंशन नहीं हुई कि मैं कैसे रिकॉर्ड करूँगी, क्या होगा। फिर यहाँ पे हवन की शुरुआत हो रही थी, कथा वगैरह संपन्न हो गया था। तो जो घी से पहले करते हैं वो कर रहे थे ये। तो मैं तो बैठ नहीं पा रही थी, तो फ़िलहाल मुझे बोला गया कि थोड़ा बहुत बैठ जा, तो मैंने बेल्ट निकाला और फिर ये भाभी मिला रही थी हवन का सामग्री। मैं मुश्किल से 5 मिनट बैठी होगी, फिर मुझे दर्द होने लगा। ये भाभी हम लोग का गठबंधन कर रही थी, मतलब बाँध रही थी कुर्ते में। अब मुझे पता नहीं था ना, नहीं तो मैं भी साड़ी वगैरह पहन के और किसी कैब से आती, स्कूटी से नहीं आती। खैर जो भी था अच्छे से हो गया। फिर इसके बाद क्या कहते हैं, मैं उठ गई थी, फिर भाभी बैठ गई थी और मम्मी और भाभी कर रहे थे और इधर ये घी डाल रहे थे। उधर खाने की तैयारी भी चल रही थी, सब कुछ बन गया था, बस थोड़ा-सा वो पूरी बनना और चावल बनना बाकी था। बाकी दाल, मिक्स वेज, आलू गोभी की सब्ज़ी, खीर और कढ़ी भी बनना था, पर इतना लेट हो गया था और ज़्यादा लोग आए भी नहीं थे, इसलिए कढ़ी पोस्टपोन कर दिया गया क्योंकि खाना वेस्टेज होता। फिर जितने लोगों को बुलाया था वो लोग आए भी नहीं थे, बहुत कम लोग आए थे। और ये थोड़ा-सा मेरे घर वाले भी दिल्ली में रहते हैं, तो भैया उनको भी, वो लोग भी आना पॉसिबल नहीं था। बताया तो गया था लेकिन पॉसिबल नहीं था। तो हम लोगों ने ज़्यादा प्रेशर नहीं किया कि ठीक है, जब सबका भोज होगा घर में, बहुत अच्छे से होगा, तब बुला लिया जाएगा, तब हो जाएगा। यही सोच कर के हम लोगों ने गृह प्रवेश कर लिया। इसके बाद क्या कहते हैं, ये हवन हो रहा था तो मैं बैठ गई थी ऊपर और फिर मैं उधर देखने चली गई खाना क्या-क्या बना है, क्या-क्या नहीं। और ये लास्ट था हवन का। इसके बाद सारे हवन जितने बचे थे डाल दिया गया। पंडित जी ने सारा घी डलवा दिया इनसे और फिर वो हाथ में सब कुछ लेके जो करते हैं ना संकल्प कि क्या, उसको लास्ट में वो करवाया गया। फिर यहाँ आरती हो रही थी, आप लोग भी सुन लीजिए, आरती देख लीजिए। मैंने थोड़ा-सा फ़ास्ट फॉरवर्ड किया है और आवाज़ नहीं हटाया है। फिर हम दोनों आरती कर रहे थे, तो वैसे तो हम दोनों कपल में कर लिए थे, तो ये कह रहे हैं तुम भी अलग से करो। तो मैंने कहा ठीक है भाई, मैं कर लेती हूँ। अभी तो इन्होंने यहीं पे मज़ाक चल रहा था, तो मैंने इनसे कहा कि ठीक है, हो गया हम दोनों का, भाभी को, अनिल को, सबको दे दीजिए, आरती दिखा लें। तो ये मुझे ही थमा दिए, अभी आप लोग देखिएगा। और फिर इसके बाद मैं बैठ गई बेल्ट लगा के, मुझसे अब बर्दाश्त नहीं हो रहा था और चीकू भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी क्योंकि पता नहीं वो जगह बदलता है कि क्या बदलता है, वो एकदम परेशान हो जाती है। फिर बारी-बारी से सबने आरती दिखाई और अभी यहाँ से जा कर के फिर दूसरे दिन ही मुझे हल्दी में जाना है और उसके बाद लेडीज़ संगीत में भी जाना है और फिर शादी में। तो मैं जितना जैसे शूट कर पाऊँगी, रिकॉर्ड कर पाऊँगी, आप लोग के लिए ब्लॉग ज़रूर लेकर के आऊँगी।
इसके बाद बने रहिएगा, आपको हल्दी का भी ब्लॉग इसी में मैं दे दूँगी जितना भी मैंने रिकॉर्ड किया है। अभी तो आवाज़ एकदम बिल्कुल डाउन है, तबीयत डाउन है, गले से आवाज़ निकल नहीं रही है, फिर भी मैं कोशिश करके मैंने सोचा कि आज का ब्लॉग डाल देते हैं, नहीं तो फिर पेंडिंग रह जाता है, फिर आप लोग भी कहेंगे कि इतना लेट ब्लॉग आ रहा है और ये गृह प्रवेश का पार्ट 2 अभी आ रहा है, तभी आना चाहिए था। तो यहाँ पे बारी-बारी से सबने आरती दिखाई, फिर सब मुझे रक्त वो क्या कहते हैं हाथ में बाँधते हैं कलावा वो, फिर खोइंचा दिया गया, पंडित जी ने प्रसाद के रूप में दिया, फिर मम्मी को दिया और फिर सबको मिला, सबने वो कलावा बँधवाया। फिर बारी-बारी से पहले तो जो उधर जेंट्स थे उन लोगों ने खाना खाया, फिर हम लोगों ने मुझसे पूछा गया तो फिर मैंने मना कर दिया। मैंने कहा कि अभी गाड़ी में जाना है, उल्टी हो जाएगी, चूँकि मुझे कार वगैरह, टेम्पो वगैरह बहुत लगता है और सुबह से मैंने कुछ खाया नहीं था तो इसलिए। और यहाँ मैंने घर के मंदिर में अगरबत्ती दिखाई, फिर ये मम्मी लाई थी बहुत सुंदर-सुंदर मैट या जो भी कारपेट कह लीजिए छोटा-छोटा, ये 4 था ऊन वाला और ये 2 जूट का था। तो मैंने कहा कि मैं इसमें से ले मम्मी बोली ले जाओ, तो मैंने कहा कि ठीक है। फिर मैं चली आई थी टेम्पो में, हर्ष, अनिल के साथ, चीकू के साथ और वो गाड़ी से आ रहे थे। तो मैंने खाना नहीं खाया था तो मम्मी ने बाँध के अच्छे से पूरा खाना दे दिया था और मुझे यहीं उल्टी लगना शुरू हो गया था। फिर हम आ गए थे, इतना थक गए थे कि खाया-पिया कुछ नहीं, चाय-वाय पिया, सब कुछ सही किया और फिर हम सो गए थे। ये दूसरे दिन का ब्लॉग है। हम चाय पी रहे थे, फिर यहाँ पे अपना डिस्कस कर रहे थे कैसे जाना है क्या नहीं। तो भाभी से मैंने बात कर ली थी, उन्होंने कहा था कि 2 बजे तक आप आ जाइए। तो मैंने बस चाय-वाय पिया, फिर अपना सब कुछ काम किया और 2 बजे मैं वहाँ पहुँच गई। ये रहा यहाँ पे पंडित जी अपना जो भी रस्म वगैरह होता है, मुझे तो याद ही नहीं है अपनी शादी का, लेकिन थोड़ा बहुत जो भी याद है वो। फिर ये ब्राइड थी, ब्राइड की मम्मी पीछे बैठी थी और सारे विधि-विधान हो रहे थे। और मैं अपना खुद नहीं शूट कर पाई क्योंकि मैं ही सब रिकॉर्डिंग कर रही थी और वहाँ सब लोग बिज़ी थे, किससे मैं कहती कि रिकॉर्ड कर दो। फिर इसके बाद सबने कहा कि चलिए पानी-वानी पी लिया है, नाश्ता हो गया है तो खाना खा लीजिए। ये भाभी हैं, इन्हीं की सिस्टर की शादी है। फिर हम लोग ऊपर चले गए खाना खाने। तो खाना खाते समय भी सब कोई खा रहा था तो मैंने किसी से नहीं कहा कि रिकॉर्ड कर दें, पर हाँ, वहाँ के कैमरे वगैरह में आया होगा या वहाँ के जो लोग शूट कर रहे होंगे वो लोग कर रहे होंगे ज़रूर। मैं माँगूँगी उनसे, अगर मिल जाता है तो आप लोग को ज़रूर दिखाऊँगी कि मैंने क्या पहना था कैसे। फिर यहाँ ब्राइड की सारी दोस्तें बैठी थीं, मौसी, मामी, बहुत मज़ा आ रहा था, मतलब इतने सही थे लोग, मुझे तो उनकी बातें सुनने में मज़ा आ रहा था, उनसे बातें करने में मज़ा आ रहा था। चूँकि वो लोग भोजपुरी में बतिया रहे थे तो मुझे ज़्यादा समझ में नहीं आया, पर मुझे बहुत अच्छा लगा। मौसी इतनी अच्छी हैं, मामी अच्छी हैं, फिर चाची अच्छी हैं, आंटी अच्छी हैं। यहाँ पे रियांशी बैठ के दूध पी रही थी, ये सुबह से बस दूध ही पी रही थी, कुछ खा पी नहीं रही थी। बाकी लोग खाना-वाना खाने आ गए थे ऊपर, मैं भी आ गई थी। फिर यहाँ पे फ़ोटो शूट हो रहा था, स्पॉट था तो फिर यहाँ पे सब्ज़ी इतनी मस्त बनी थी ना, मैं बता नहीं सकती। मैंने तो चावल सब्ज़ी बहुत अच्छे से एन्जॉय किया, रोटी मैंने एक ही लिया था, मुझे खाया नहीं जा रहा था गले की वजह से। तो मैंने और ये मामी सबको खाना परोस रही थी, फिर कुछ हल्दी-वल्दी हो गई थी, चुमावन हो गया था, जब तक हम सब खाना खा रहे थे। तो कुछ तो रस्म होती है, मुझे नहीं याद है, तो ये लोग कमरे में आए थे, इसको कोहबर कहते हैं शायद, वहीं पर। मुझे कुछ दिख नहीं रहा था, ऊपर से मैं छोटी हूँ, तो मैंने थोड़ा बहुत जैसे कैमरा ऊपर करके रिकॉर्ड कर लिया जो करना था। उसके बाद सब लोग ऊपर आ गए, खाना-वाना खाया और फिर ये शाम का समय था। अब सब कोई डांस करेगा, सब कोई नाचेगा, तो थोड़ा बहुत मैंने रिकॉर्ड किया है, वो आप लोग देखिए, एन्जॉय करिए। गाना वगैरह तो मैंने नहीं रखा क्योंकि वो थोड़ा-सा इश्यू आ जाता है यूट्यूब पे और सब एन्जॉय कर रहे थे, बहुत मज़ा आ रहा था और शाम होने के बाद लाइटें जल गई, बहुत खूबसूरत लग रहा था। तो ये मेरी रियांशी है, डांस कर रही थी, वो आरू है और ये भी मामी की लड़की है शायद, मुझे नहीं पता और बहुत मज़ा आया मुझे और नेक्स्ट ब्लॉग में आपको मेहंदी का दिखाती हूँ। तब तक के लिए अपना ख़्याल रखिएगा, फिर मिलते हैं।